हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये जो सेशन होगा ये सभी एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जाने से पहले आप जानते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एग्जामों के लिए कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच मध्य स्थित है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि भारत और चीन के मध्य ही ये जो मैकमोहन रेखा है वो रहती है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे श्रीगुप्त। ठीक है, तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना नदी के नाम से। ठीक है, तो बांग्लादेश में गंगा को और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जो नदी होती है धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज्य व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया जापान की संसद का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की संसद का नाम है डाइट। ठीक है, डाइट किस संस्था किस देश की संसद का नाम है, तो जापान की संसद का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आइसोबार किससे संबंधित है। आइसोबार किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान वायुमंडलीय दाब से। ठीक है, आइसोबार समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है। भारत की पहला महिला चिकित्सक कौन है, तो आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी भारत की प्रथम महिला चिकित्सक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। आपने कई बार ये प्रश्न देखा होगा एग्जामों में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो आप राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कपिल। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन पूछेगा भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ठीक है, तो भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर के ग्रंथि का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे संविधान सभा का स्थायी सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले आप जाने से पहले आप ये भी जान लीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को, जो पहले है पढ़ चुके हैं कि मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 3:2। ठीक है, 3:2 के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। ठीक है, शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय का देश का नाम से कौन जाना जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान। ठीक है, जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है, शुक्र को सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह माना जाता है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र ही होती है। ठीक है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किए गए थे? इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी विषय के लिए सबसे प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है पंजाब को। ठीक है, तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहली बोलती फिल्म भारत की कौन थी? आलम आरा। ठीक है, आलम आरा सबसे बोलती पहली फिल्म थी। और क्या है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। किसका? रिएक्टर पैमाने का। किसको? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के राज्य में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकेरल। हेनरी बेकेरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ठीक है, तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सभी एग्जामों के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। थैंक यू।